बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटिंग थिंकिंग चल ग्रो। आज हम बात करेंगे इन प्रोग्रेस स्टेटस के बारे में। मार्केट में जो है बड़ा हल्ला मचा हुआ है इसका कि इन प्रोग्रेस हो रहा है, सबमिटेड हो रहा है या रिवोक्ड आ रही है, ये है वो है, क्या सीन है, सीएससी एप्लीकेशन कब सेलेक्ट करती है, कब रिजेक्ट करती है, क्या सीन होता है, हमें हमारा ये स्टेटस चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाई इन प्रोग्रेस जो है, इन प्रोग्रेस में आपको पहले बता दो तीन तीन चीज़ें बता दूँ। एक इन प्रोग्रेस जो है यूनिवर्सिटी, जैसे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। हम जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त सबका इन प्रोग्रेस कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद डोंगवे यूएसए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स उसने भी सबका इन प्रोग्रेस कर दिया था। मतलब जिनकी सिलेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है, उन्होंने सबका इन प्रोग्रेस कर दिया था। वो जब इन प्रोग्रेस करते थे दैट मीन्स कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि आप ना विड्रॉ कर सकते हैं उसे। सिलेक्शन हुई तो हुई, ना हुई तो ना हुई। ठीक है, ये एक सीन होता है। अगर तो अब आपने अप्लाई किया हुआ है और आपके साथ भी ऐसा ही है, यूनिवर्सिटी पोर्टल अभी तक इन प्रोसेस है या कुछ भी नहीं हलचल उसमें हो रही और आपका इन प्रोग्रेस हो गया, प्री एडमिशन लेटर भी नहीं मिला, हो सकता है आपको जो है प्री एडमिशन उन्होंने खुद जो है अपलोड कर दिया हो सकता है ना किया हो और सिर्फ आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कि उन जितने ने अप्लाई किया हुआ सबका हो गया हो उस यूनिवर्सिटी में। एक पॉसिबिलिटी इन प्रोग्रेस की ये है, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, दूसरा सीन ये है इन प्रोग्रेस का कि अगर इन प्रोग्रेस जो है आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है, प्री एडमिशन लेटर अपलोड करने के बाद आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला जाता है। कभी कभार नहीं भी जाता, वेट नहीं होता तो उसका वेट कर लें। कभी कभार जो है प्री एडमिशन लेटर अपलोड करने के बाद भी एडमिशन नहीं होता। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है अगर आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस ना हो। ठीक हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी कंडीशन ये है कि इन प्रोग्रेस होता है, प्री एडमिशन लेटर भी नहीं मिलता लेकिन स्कॉलरशिप भी लग जाती है। इसकी कोई अगर लास्ट टाइम क्योंकि प्री एडमिशन लेटर मिले थे उसके बाद ही एडमिशन हुआ था, तो भाई इसकी जैसे कहते हैं ना जीती जागती मिसाल मौजूद है। मेरा दोस्त था, अभी भी है, था मतलब कि है। ठीक है, उसका ऐसे ही हुआ था, इन प्रोग्रेस हुआ था उसका स्टेटस, लेकिन उसको जो है प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला था, उसकी पीएस स्कॉलरशिप भी लगी थी और ऐसा होता। अब उसमें ये था वो बता रहा था, उसने कहा कि सिल्क रोड या वन रोड वन बेल्ट ये भी उसमें अंदर आती है सीएससी के अंदर। हो सकता है इन प्रोग्रेस हो जाए और सिलेक्शन भी हो जाए, हो सकता है वो स्कॉलरशिप जो हो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम तो अब आया है, वो यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है टाइप बी की भी एक एग्जाम होती है, हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम इस मरतबा आया है, पहली मरतबा। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम जो चलता रहता था वो वन रोड वन बेल्ट सिल्क रोड, तो सिल्क रोड ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बी कैटेगरी में आती हैं। तो हो सकता है, ठीक है, वो जो सिल्क रोड या वन बेल्ट हो उसमें इन प्रोग्रेस हो जाता हो, पर एडमिशन लेटर ना मिलता हो, आपकी सिलेक्शन भी हो जाती हो। तो ये सीन भी सारे चलते रहते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मजीद जो है मेरे ख्याल में कमेंट नहीं आना चाहिए इस हवाले से कि मेरा एडमिशन जो मेरा ये अपलोड हुआ है, मैंने अपलोड किया है, मेरा अभी तक नहीं हुआ, या मेरा इन प्रोग्रेस हो गया है, मैंने ये अपलोड किया, कितने परसेंट चांसेस है, ये है वो है। भाई अगर इस तरह हो जाता है, प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है, अगर प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है, इन प्रोग्रेस हो जाता है, दैट मीन्स कि आपके 70 से 80% चांस है। ठीक है, 20% नहीं है। अगर इन प्रोग्रेस हो जाता है, कुछ भी आपको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिलता, फिर जो है 50-50 गेम है। हो सकता है उसमें सबके हो सकता है आपका हो। ठीक है, तो ये भी एक सीन होता है क्योंकि इसके बारे में कोई वाज़ेह कोई भी नहीं जान सकता, कोई माई का लाल आपको नहीं बता सकता कंफर्म करके कि भाई हाँ भी लोहे पे लगी, कोई नहीं लगा सकता कि आपका एडमिशन कंफर्म है या फिर इसका ऐसा सीन है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसका हम कह सकते हैं, लेकिन कोई जो है वाज़ेह या ठोस सबूत आप इसको नहीं कह सकते। ये क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है। प्री एडमिशन लेटर वाला चक्कर तो लास्ट टाइम से आया है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। इसको अपने माइंड में रखना है। बाकी ये कि रिजल्ट कब आता है सीएससी का, हमारा इन प्रोग्रेस हो गया है, फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, इंटरव्यू भी हो गया है, यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है हम सिलेक्ट हैं, आप सिलेक्ट हैं। तो इसका क्या कब आएगा भाई, ये आने वाले 2-3 दिन जो हैं, ये 2 महीने, महीना 2, इसमें सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स या कोई आपको किसी और दोस्त के थ्रू मेरा हो गया है, मेरा ये चल रहा है, इस तरह आने वाले दिनों में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। इतना इसका कोई मसला नहीं है। मुझे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है कि हाँ भाई जैसे आखिरी स्टेटस चल रहा होता है डिस्पैचिंग अथॉरिटीज, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज, जब वो हो जाता है तो कंफर्म आपकी जो है स्कॉलरशिप लग जाती थी है। ठीक है, तो इस तरह जब होता रहता है तो पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है, इसका ये चल रहा है, मोस्टली ओवरऑल एवरेज क्या चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। ठीक है, तो बस यही था। हाँ, अगर आपका कुछ नहीं हलचल आपके स्टेटस में होती और फिर भी जो है आप ना उम्मीद ना हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जिसमें आपने अप्लाई किया हो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, अगर ना भी हुआ खुदा ना खास्ता तो हो सकता है इसमें कोई अच्छाई हो।
अच्छाई से याद आया, मैं जो है इस पे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इसे। मैं इस पे स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह कि पिछले मैं इस पे काफ़ी सारी वीडियो बना भी चुका हूँ ऑलरेडी कि हाँ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक और भी वीडियो बना दूँगा। अगर आपको ये लग रहा होता है कि मेरे साथ जो हो रहा है, सिर्फ़ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या गलत हो रहा है, या मेरा अभी होना चाहिए था, मैं चाइना जाना चाहिए था। इस तरह अगर मैं कहूँ तो मुझे 2019 में चाइना आ जाना चाहिए था और मैं नहीं आया क्योंकि सारे आ गए हैं, यहाँ पे मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा बैक एंड पे और भी काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं जिसका आपको अच्छा लगता है कि अच्छा ये शुक्र है मैं उस वक़्त नहीं आया था, अब ये है, अब ये अच्छाई हो रही है, ये इसके साथ ये अच्छाई हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। आप अपनी तरफ से एक पॉइंट को पकड़ के बैठे होते हैं कि मेरा चाइना जाना है, मैं चाइना जाना चाहता हूँ, मैं ये वो। तो मुझसे शायद कोई ज़रूरी शायद ही कोई हो पिछले 3 सालों से जब आप एक चीज़ बता रहे हैं, उसके बारे में आपको ए टू ज़ी बड़ा बोल तो नहीं, ए टू ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको नॉलेज है उसके बारे में और बाकी सारे जा रहे हैं या आप बैठे हैं, तो सोचिए आपके बारे में, आपके सामने जो है पानी का गिलास पड़ा और आप प्यास भी लगी हो और आप पी भी ना सकें। तो ये सीन है, आपकी स्कॉलरशिप भी लगी हो या आप बता रहे हो, जिसको बता रहे हो वो चले जाएँ और आप यहीं पे बैठे रहें। तो सोचिए, इमेजिन इमेजिन आपके साथ वाला बिल्कुल साथ वाला जा रहा हो और आप जो है उसी के साथ आपकी स्कॉलरशिप भी लगी और आप ना जा पाएँ किसी वजह से। तो सोचिए वो कैसा टाइम होगा। लेकिन उस वक़्त तो लगता है कि बंदे कि भई ये मेरे साथ क्यों हुआ है? मैं क्यों क्यों मैं अनलकी हूँ? तो अनलकी की बात नहीं होती। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बैकएंड पे चल मैं कभी आपको जो है पिछली अगर दो अच्छा आप ये सोचेंगे अगर 2019 में आप नहीं गए थे तो उस वक़्त से लेके अब तक क्या चेंजेज़ आई हैं? क्या आपकी आपने आपको बेनिफिट्स हुए हैं? या क्या जो है आपने सीखा या को वो जो सीखा वो बेनिफिशियल आपके लिए है या था या रहेगा या नहीं रहेगा? इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। अभी मेरे ख़्याल में टाइम इसका नहीं है। अभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है, कभी कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, कोई किसी की प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है, किसी की नहीं कर रही। तो जब तक ये रिज़ल्ट जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जब आप थोड़े से अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से अपसेट हो गए हो, जी डेफ़िनिटली बंदा होता है एडमिशन जब नहीं होता, फाइनल स्टेजेस पे जाके अपनी एडमिशन से बैक पीछे आ जाते हैं या आप कहते हैं 4-5 महीने हो गए मैंने स्पेंड किए हैं इस पे, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। तो उस वक़्त मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई आगे पीछे हो जाती है चीज़ें, नहीं होता एडमिशन, कोई मसला नहीं मैडम, ये चलता रहता है, निज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा, बूस्ट अप करता रहूँगा आपको, बाकी परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये ज़िंदगी है, आपने इसको एन्जॉय करना है, ठीक है? ये एक मर्तबा ही आपको मिली है, रोज़-रोज़ आपको शायद ना मिले, ठीक है? वो आप आज हैं तो कल नहीं होंगे, कोई याद रखेगा, नहीं रखेगा, अपने माइंड को जो है आप बर्डन बिल्कुल भी ना बनाएँ, जैसे वो क्रिएटिव में प्रेशर कुकर आप ना बनाएँ। इसको रिलैक्स रखें, जो काम करना है उसको करें, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें, लेकिन उसको टेंशन समझ के ना करें, प्रेशर दे के ना करें, रिलैक्स होके करें। हम जब काम करते हैं काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही प्रेशर इतना ले रहे होते हैं कि वो काम एक तो सही तरीके से हो नहीं पा रहा होता, वो हम कह रहे होते हैं कि बस ये काम जल्दी से निकल जाए बस, किसी तरीके से। दैट मीन्स कि हम या तो उसमें मजबूरी के तौर पे इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जैसा वक़्त हम चाह रहे होते हैं, पैसा अगर होता रहे तो ठीक है। अगर उससे हट जाए मतलब एडमिशन आपको लगे कि मेरा एडमिशन की तरफ एप्लीकेशन काम जाना है, फिर आपको अच्छा लगेगा, उसके बारे में बाद में करना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा नहीं हो रहा कि इसके बारे में छोड़ो, इसके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो इसको आपने टैकल कैसे करना है, ये अब आपके माइंड की गेम है सारी कि आप इसको कैसे आप हैंडल करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस पे भी बात करूँगा। अभी बातें मेरे ख़्याल में बहुत हो गई हैं। ये टॉपिक था, हम कहाँ से कहाँ निकल गए, इधर जाना था, हम इधर निकल गए। चलो ख़ैर इधर गए, फिर आगे से टर्न लेके वापस आए ना, सीधा इधर नहीं गए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।